चलो आज की क्लास में हम आपको देखो जो रिमाइंडर थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन जो आपको समझ लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है? ये क्वेश्चन इतना सिंपल होता है और इस क्वेश्चन की क्वालिटी ये होती है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामों को क्या करता है, मैक्सिमम एग्जामों में आने की क्षमता रखता है। आप जितने भी एग्जाम देखें कंपटीशन की, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन की यही क्वालिटी होती है कि देखने में तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी आपको बड़ी लगेगी, और हम आपको बताते हैं छोटे से छोटे एग्जाम, मतलब आप छोटा जो भी एग्जाम है उस एग्जाम से उठाइए और बड़े से बड़े जो भी एग्जाम में आप जाइए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम की मांग है, ठीक है ना। अब आप देखो इस क्वेश्चन में है क्या, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। फिर वो कहता है कि शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। भागफल तो इतना आता है लेकिन शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को 67 से भाग देंगे तो कह रहा है तो शेषफल क्या होगा। तो इसी संख्या को जब 67 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। जब हम इस संख्या को, कोई भी संख्या होगी, जो भी संख्या रही होगी, अगर हम उसको 68 से भाग देते हैं तो भागफल इतना आता है और शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। और फिर वो कह रहा है यदि इसी संख्या को 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो हम आपको अभी बताते हैं। देखो अब देखो क्या करते हैं, इस वाले को नंबर को उठाते हैं, क्या भागफल को उठाते हैं। भागफल कितना है, 269, यही तो है। हमें क्या करना है, 67 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 67 से। डायरेक्ट इसमें 67 से भाग दे दो। जब 67 से जैसे ही इसमें भाग देंगे तो जैसे ही 67 से भाग देंगे आपको क्या प्राप्त होगा, तो 67 से भाग दे दो इसको, तो 67 से लगभग में कितनी बार जाएगा, 6 चौक को 24, यानी 240 के करीब हो जाएगा, लगभग में 4 बार के करीब जाएगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगेगा 2, हो जाएगा 7 छंग 42, 42 और 2 कितने हो जाएंगे, 46, 42 और 2 46। अब आप देखते हैं शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 1। शेषफल कितना बचा है, 1। तो इस वाले पूरे नंबर में शेषफल क्या होगा, तो शेषफल यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 1। इस वाले क्वेश्चन का शेषफल कितना होगा, शेषफल हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको यही करना है। क्या करना है, जो भागफल दिया हुआ है भागफल को उठाओ और जो लास्ट वाला संख्या है जिसका भाग देने को बोल रहा है उसका भाग दे दो, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन हमने चेंज किया। क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहाँ पे जो लिखा था पहले नंबर में खाली नंबर चेंज किया। हमने कहा किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, ठीक है ना। उसमें हमने बोला था भागफल 19 आता है, उसमें भागफल की बात कर रहा था, भागफल जो भी था। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, और यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप ये देखो 17 से भाग दिया दें तो शेषफल क्या होगा, और यहाँ पर कितना लिखा है, 119, यहाँ पर कितना लिखा है, 119। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको एक जानकारी जरूरी होनी चाहिए, ये 119 लिखा है, ये 17 से, ठीक है। ये क्या है, ये 17 से भाग देने पर, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 119, ये 17 से विभाजित होना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले वाले की नहीं बात कर रहे हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। ये 17 से विभाजित होना जरूरी है। अगर ये 17 से नहीं विभाजित हो रहा है, अगर 17 की जगह यहाँ पे 119 की जगह 118 लिखा है, अब ये 17 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन का, फिर कोई हल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। अगर ये विभाजित नहीं हुए, ये इस वाले नंबर से ये वाली संख्या विभाजित नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये देखना है 17 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है भैया, कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, ठीक है ना। तो 17 से विभाजित हो गया, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का हल होगा। तो इसका मतलब क्या हल होगा। अब इस 17 को क्या करना है, 19 में भाग देना है, तो 19/17 भाग देंगे, 17 एकम 17, कितने शेष बचे, 2। शेषफल कितना बचा, 2। शेषफल क्या आ गया, 2, ठीक है ना। शेषफल कितना आया, 2 आया। दूसरा देखो ऐसी टाइप के, और क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। देखो 19 की जगह क्या बदल देते हैं, 19 की जगह हम डिजिट, सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, खाली आपको क्या करना है, डिजिट चेंज करनी है। देखो यहाँ पे कितना करते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे 120, कितना कर लिया, 120। हमने बोला कि यहाँ पे 10, और यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, हमने बोल दिया कि मान लो शेषफल यहाँ पे बच गया 8। शेषफल कितना बच गया, 8 या 18 लिख दो। शेषफल हमने कितना बच गया, 18। हमने बोला किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है,
120 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है। यदि उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपका सबसे पहले कंसंट्रेट क्या जाना चाहिए 10, और 120 को विभाजित करता है, हाँ विभाजित करता है भैया, ठीक है। तो इसका हल होगा, ठीक है, मतलब ये सवाल सही है, ये सवाल सही है। तो सीधे आप क्या करो 18 में भाग दे दो, किसका 18 में 10 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 8। तो इस वाले संख्या का शेषफल कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। इसी में और बदलो, इसी क्वेश्चन में, अब आप इसी क्वेश्चन में और चेंजमेंट करो, क्या करना है फिर 18 की जगह में और चेंज कर देना है, ये हटाओ, ये वाला यहाँ वाला नंबर हटाओ, कितना करना है हमें यहाँ पे करना है 49, ठीक है। चाहे कितना जो मना है उतना कर लो, 625 कर लो। हमने कहा किसी संख्या को 625 से भाग देने पर शेषफल, हमने शेषफल लिख दिया, यहाँ पर शेषफल आता है, शेषफल लिख दिया हमने 95 आता है, हमने लिख दिया शेषफल कितना आता है 95 आता है। यदि उसी संख्या को हमें किससे भाग देना है 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो भाग से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो आप देखो ये वाला संख्या है ना, इसको काट रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है, पूरा विभाजित करना मतलब इसका हल होगा, मतलब ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको इस वाले नंबर से आपको ये जांचना है कि क्वेश्चन में अगर इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, मतलब 0 0 बचा रहा है, यानी शेषफल कितना बचा रहा है 0 बचा रहा है, तो यानी ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है 95 में भाग देना है, 95 में किसका भाग देना है 5 का, और 5 पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब 5 से 95 पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना होगा 0, शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा। शेषफल जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखो थोड़े फिर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, पहले यहाँ पे देख लो फिर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे थोड़ा क्या फिर बदलते हैं, कह रहा है किसी संख्या को किससे भाग करें, हम किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल 68 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, 68 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। यदि उसी संख्या को 68 से, यदि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 7 बचता है आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये 17 लिखा हुआ है ना, आपने देखा 17 चक्कू 68, यानी सवाल सही लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट इसमें भाग देना 7 में भाग देना 17, तो शेषफल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। इस टाइप के हमने 2-3 आपको क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं क्वेश्चन की, देखो क्या चेंज करते हैं। चलो अब देखो हमने कहा था कैसे क्वेश्चन बदलते हैं, हम क्या करते हैं दो संख्याओं को कह रहा है 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई, हमने सबसे पहला अलग सबसे पहला वाला क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट का था, दूसरा वाला अलग था, मतलब चीज ये की मतलब क्वेश्चन की खाली लैंग्वेज चेंज थी। पहले वाले क्वेश्चन की अलग लैंग्वेज थी, दूसरे में जो हमने 3-4 करवाए थे उनकी अलग लैंग्वेज थी। इसमें देखो अलग लैंग्वेज है क्या, कह रहा दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब हमने कहा था इस वाले नंबर से आप क्या देखते हैं, इस वाला ये वाला नंबर अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो क्वेश्चन आपका 100% सही है। जब क्वेश्चन आपका 100% सही है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है नीचे क्या बोला है, नीचे बोला है उसने ये पॉइंट देखो, नीचे बोला है योग, नीचे क्या बोला है योग, इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो जोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो जोड़ दो, यानी 21 और प्लस 28 में भाग देना है किसका 33 और, तो 8 और 1 9, और इधर कितना बचेगा 2 और 2 4, 4 में भाग देना 49 में भाग देना है 33 का। अब 49 में भाग अगर आपको 33 का देना है तो सीधी सी बात है एक बार जाएगा 49 से कम 49, 49 माइनस 33 कर दो, तो 49 में से 33 करेंगे तो आपको कितना बनेगा, तो 9 में से 3 जाएंगे बचेंगे 6 और 4 में से 1 जाएगा बचेगा 16, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 16, शेषफल क्या आ जाएगा 16, तो इस वाले नंबर में शेषफल कितना बचेगा 16। और देखो करके देखते हैं ये क्वेश्चन, मतलब आज के बाद शेषफल में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरे और करते हैं, कह रहा दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं कि किसी संख्या को, अब हम क्या करते हैं किसी संख्या को यहाँ पे हम चेंज करते हैं और इसको करते हैं किसी संख्या को 75 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 68 और 27 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के योग को 25 से, उन संख्याओं के योग को 25 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा।
तो अभी हमने आपको बताया था क्या करना है, इस वाले नंबर से देखना है ये पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है, क्वेश्चन का हल आएगा। क्वेश्चन का हल आएगा तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ योग, तो 68 और प्लस 27, 68 और 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हाथ से लेगी 1 6 2 8 और 1 9, 9 में भाग देंगे आप 25 का तो क्या जाएगा 25 दिया 75, 75 अब 75 यानी 3 बार यानी 75 से 25 दिया 75 यानी 95 से आप 75 माइनस कर दो, कितना बचेगा शेष, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 20। शेषफल भैया इस वाले क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, शेषफल 20, शेषफल क्या आ जाएगा 20। अब देखो इसी में चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा घुमाते हैं इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1024 से, हम कह रहे हैं दो संख्याओं को अलग अलग 1024 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल हमको प्राप्त होता है कितना, शेषफल हमको प्राप्त होता है, शेषफल हमको जो प्राप्त होता है वो होता है 190 और प्लस इधर कितना होता है 110, ठीक है, प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं को, उन संख्याओं के योग को शेषफल क्या होगा, तो आप ये देखो ये जो 32 है ना इसको डिवाइड करेगा, यानी इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का हल आएगा। ये आपको सबसे पहले देखना है, ये अगर 32 124 को डिवाइड कर रहा है तो यानी इस वाले क्वेश्चन का हल आएगा। जब क्वेश्चन का हल आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखा हुआ योग, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कितना लिखा है 190, जहां पे शेषफल क्रमशः लिखे हो ना इन दोनों को जोड़ दो 190 और 110, 190 110 जोड़ेंगे बनेगा 300, 300 को आप 32 से भाग दे दो, 300 से आप 32 को भाग दे दो ना, तो 32 को भाग देंगे। अभी हमने आपको एक चीज और सिखाई थी, 32 से जैसे ही भाग देंगे तो हमने कहा था आप क्या करो इसके करीब वाला देख लो ना, जहां पे प्लस और प्लस माइनस वो प्लस 1 और माइनस 1 बचता है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हम इसको भाग देंगे 300 को, 300 को भाग देंगे तो ये जाएगा पूरा, अगर 300 से पूरा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो भैया 10 बार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास बचेगा कितना, एक बचेगा जब हम खाली 300 तक जाएंगे, खाली 300 तक जाएंगे तो देखो 332 में गुणे 10 करेंगे तो हमारा मान आएगा 320, ठीक है। और 332 में गुणे 9 करेंगे क्योंकि ये 300 से जाना हो गया, 332 में गुणे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27 से 28 यानी 288, कितना बच रहा है 288 बच रहा है ना 288। आप देखो इसके दो मान आएंगे, एक हमने जब पहले आपको समझाया था, एक बार आ जाएगा प्लस के 12 और एक बार आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। आपको जहां भी समझ में, जैसे हमने डायरेक्ट कर लिया 10 बार भाग दे दिया 320 आ गया। अब जो माइनस का 20 आया ना, माइनस का 20 आप 32 से माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, माइनस का जो 20 है 32 से माइनस कर दो 12, शेषफल यही तो लिखा है प्लस 12, यही तो शेषफल होता है। अगर हमें डायरेक्ट भाग देना होता 9 बार गया था, 9 बार देखो 9 बार गया तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लेगी 9 तिया 27 और 1 28 288, 288 300 से कितना कितना कम है 288 तो 12 कम है, 300 से कितना कम है 12 कम है, ठीक है ना। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 12। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगला वाला। आज रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल समाप्त से समझ लो, आज रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट क्लास है। अब देखो क्या करें कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। सबसे पहले क्वेश्चन सही है या गलत है इसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को भाग दे दो 4 से, हाँ ये क्वेश्चन सही है क्योंकि 4 में भाग 4 से जा रहा है। कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है 4 से पूर्णतया विभाजित है, n एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आता है। आपको क्या करना है भैया, ये 3 है, अब इस 3 को क्या करना है बाहर निकाल के लाओ यहाँ पर, इस 3 को कहां पे लाए यहाँ पर, और रखना किसमें है, इसको मान लिया ये 3 बराबर क्या है n, या n बराबर किसके है 3 के, n बराबर किसके है 3 के, n बराबर किसके है 3 के। अब बस इसको उठा के कहां पर रख दो जहां पे n का मान है, तो नंबर दिया गया था 2n, नंबर दिया गया था 2n, तो n की जगह कितना रख देंगे 2 into 3, भाग किसके देंगे 4 से, तो भाग दे दो डायरेक्ट 4 से, तो जैसे 3 दूनी 6, 6 में भाग 4 कर देंगे 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2, शेषफल कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। समझ में आया। देखो क्या करना है, जैसे कोई ये इस टाइप के क्वेश्चन बोले कि 2n एक पूर्ण संख्या है उसे 4 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आया भैया, हमने 4 से विभाजित कर दिया शेषफल 3 आया। तो n ये भी पूछ सकता है n संभावित संख्या क्या हो सकती है, तो ऑप्शन में n का मान दे सकता है, तो 4 जहां पर 4 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आता है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जब हम 4 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आएगा। तो आपके जो भी नंबर हो सकते हैं, मतलब संख्या क्या क्या हो सकती है, तो देखो जैसे हमने लिखा हुआ है 4 चक्कू 16, 16 और 3 17,
समझ रहे हो ना। तो n 17 भी हो सकता है, हो सकता है कैसे, देखो चार के शेषफल क्या हो सकते हैं, चार के छोटे ही तो हो सकते हैं। चार में शेषफल 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, 3 प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा चार तो शेषफल नहीं प्राप्त हो सकता है ना, चार को डिवाइड कर देगा तो इसके शेषफल यही तो प्राप्त हो सकते थे, ठीक है ना। और जब 3 शेषफल प्राप्त होगा तो ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है, तो नंबर 1 7 हो सकता है, n की जगह 7 भी हो सकता है, ठीक है ना। n की जगह और क्या हो सकता है, n की जगह बन सकता है, n की जगह बन सकता है, देखो 8 8 और 3 11 बन सकता है, ठीक है। कितना बन सकता है, 11 बन सकता है ना। 11 के बाद आ जाएगा 16, भाई देखो 4 3 12, 12 3 15, ठीक है ना। जैसे 4 का पूर्णतया भाग दे दो, उसमें 3 जोड़ दो, भाई शेषफल तो यही बता रहा है, ये खाली हम बता रहे हैं आपको, बाकी क्वेश्चन तो आपको यही लगाना है। और 17 क्योंकि 4 चक्कू 16, 16 तो पूरा डिवाइड करेगा किसको, 4 से पूर्णतया डिवाइड, शेषफल 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हटाओ तो 7 11 15 और कौन से बन सकते हैं, तो 4 चक्कू 16 16, अब 4 चक्कू 16 तो पूरा गया, 3 और जोड़ो तो 16 में 3 19। आप भाग देखो, देख लो यहाँ पे 4 का भाग देंगे, जैसे n बराबर हमने 4 मान लिया तो 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3, 4 में भाग देंगे 4 दूनी 8, शेषफल बचेगा 3, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, शेषफल कितना बचा 3, 4 का भाग देंगे 4 चक्कू 16, शेषफल कितना बचा 3। तो भैया n के ये भी मान हो सकते हैं ना, अब n के ये मान हो सकते हैं, तो हमने मान लिया कि n बराबर हमने मान लिया कितना हो सकता है, n बराबर हमने आपका पहले ही नंबर मान लिया 7 हो सकता है, ठीक है ना। n बराबर आप n की जगह मान रख दो, इसको पहले 7 कर दो पूरे, n का मान रख दो, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, n बराबर हमने क्या ले लिया, पहले ही नंबर ले लिया 7, छोटा से छोटा नंबर, तो 7 दूनी 14। अब 14 में आप क्या करो, 14 में आपको किसका भाग देना है, 14 में आप 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो 14 में 4 का भाग करो, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 14, शेषफल कितना आ जाएगा 2। हम वैसे भी तो शेषफल 2 ही निकाल लेते ना, वैसे भी तो शेषफल 2 ही निकाल लेते। चलो हम दूसरा नंबर मानते हैं, हमने माना था दूसरा नंबर 11, क्योंकि 11 में हम भाग देंगे 4 का तो 3 शेषफल कितना 3 पर, तो भाग देते हैं 11 दूनी 22, 22 में आप 4 का भाग दो, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचेगा 2, ठीक है ना। शेषफल क्या बचेगा 2। हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना लेंदी क्यों जाना है, हमें तो सीधे क्या करना है, हमें देखा है कि भैया शेषफल कितना आया 3, शेषफल को ही मान लेते हैं हम n, ये शेषफल है इसको मान लेते हैं n बराबर 3, उठा के मान रख दो किसमें, यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो 2 इंटू n की जगह कितना 3, भाग देना है किसका 4 का, 3 दूनी 6, 6 में भाग देना है 4, शेषफल कितना बच गया 2, समझ ना, शेषफल कितना बच गया 2। चलो नेक्स्ट चेंज करते हैं यहां से, ये एक पूर्ण संख्या उसे जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, शेषफल कितना आता है, अरे शेषफल 4 आता है, चलो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को यहाँ पर भी आप 5, अगर यहाँ पे 25 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 5 लिख लो, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो देखो n को n क्या है, n एक पूर्ण संख्या उसे 25 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, हमने कहा था इसको उठा लो और इसको आप क्या करो, ये इसको जो शेषफल लिखा है इसको मान लो n बराबर कितना हो गया 4, और यहाँ पे मान लो कहाँ पे 2n में 2 इंटू n की जगह कितना रख दो 4, भाग दे दो 5 का, 4 दूनी 8, 8 में भाग देंगे 5 का, शेषफल कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3। थोड़ा चेंज करते हैं, क्या करते हैं हम भैया 2n की जगह हमने चेंज कर दिया, हमने 2n की जगह इसको लिख दिया n, क्या लिख दिया n स्क्वायर, क्या लिख दिया n स्क्वायर, हमने लिखा है कि n एक पूर्ण संख्या उसे 25 से विभाजित करें तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, तो n एक पूर्ण संख्या से 25 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो हमने क्या कहा था, इसको क्या मान लिया n बराबर कितना हो गया 4, यहाँ पे मान लो तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में आपका 5 का भाग देंगे तो 5 3 15, क्या बचेगा शेषफल 1, शेषफल क्या बचेगा 1। आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से उठा लो इसको मान लो n और यहाँ पे मान रख दो, काम खत्म। वो n की जगह k बोलेगा, n की जगह p बोलेगा, n की जगह उसने बोल दिया p एक पूर्ण संख्या है, इसको 25 से विभाजित करने पर शेषफल 4 होगा, तदनुसार p
पी स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो बात तो वही है, खाली उसने क्या किया, राशि चेंज कर दी, एन की जगह पी कर दिया, पी की जगह आर कर सकता है, पी कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। चलो देखो रिमाइंडर थ्योरम हमने आपको बिल्कुल छोटे से उठाकर बड़े तक का पूरा लेवल समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब हम आपको इसी में पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब हम आपको इसी में पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम आपको इसके आगे ले चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, इन सारी क्वेश्चनों की फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसके बाद कल से जो क्लासेस चलेंगी वो एलसीएम और एचसीएफ की चलेंगी। रिमाइंडर थ्योरम की जितनी भी मतलब शेषफल से जो भी क्वेश्चन बनते थे, हमने सारे एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन कराना सिखाए हैं, अगर आपने अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और क्या करें, अगर आपको सारी क्लासें अगर अच्छे से पसंद आ रही हैं तो आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल के लिंक पे जाइए और सारी जितनी भी पुरानी क्लासेस पढ़ी हुई हैं उन क्लासों को एक बार जरूर देखें, ताकि आने वाली जो क्लासें हैं वो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। कल आपसे मिलते हैं फिर।